बहू थोड़ी तो समझदारी दिखाओ कि अपने देवर ननद से लड़ने बैठ गई। अरे शर्म आने की बात है। ये लोग तो छोटे हैं पर तुम तो समझदार हो। कावेरी जी अपनी बहू को डांटते हुए बोली। अम्मा जी देवर ननद है तो क्या हुआ, ये सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, फिर भी आप समझदारी की उम्मीद मुझसे ही करती हो। इन लोगों को बिल्कुल नहीं समझाती। आखिर बर्दाश्त करूँ तो कब तक बर्दाश्त करूँ। आज पहली बार संगीता का गुस्सा फूट ही पड़ा। राम राम, हमारे ज़माने में तो हम कभी भी देवर ननद को जवाब भी नहीं देते थे पलटकर, और तुम्हें देखो अपनी आवाज़ ऊंची करके हमसे बात कर रही हो। कावेरी जी अभी भी अपने बच्चों का साथ ही दे रही थी। अम्मा जी ले देकर एक ही देवर और ननद हैं आपके, जिन्हें मैंने अपनी 1 साल की शादी में आज तक अपने यहाँ आते नहीं देखा। खुद ने तो कभी अपने देवर ननद से रिश्ता बनाकर नहीं रखा और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं इसे देवर ननद से रिश्ता बनाकर रखूं, जिन्हें बोलने की तमीज़ तक नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। या तो इन लोगों से कहिए कि मुझसे बात करनी है तो तमीज़ से बात करें, वरना मुझसे एक शब्द भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कहकर संगीता वापस रसोई में आ गई। पीछे तीनों माँ बेटे बेटी बैठकर संगीता की बुराई करने लगे। अम्मा आपको नहीं लगता कि आपने भाभी को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। कैसे आपके मुंह पर वो ये जवाब देकर गई है। ननद दिव्या ने कहा। सही बात कही तुमने दिव्या, भाभी अम्मा को कैसे पट पट जवाब देती है। आखिर अम्मा आप क्यों बर्दाश्त करती हो। भैया से इनकी शिकायत करो, और भैया से कुछ नहीं होता तो अलग करो। इन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका ही क्यों दे रही हो। अगर आपको अपने बुढ़ापे की चिंता है तो मैं हूँ ना, मेरी भी एक न एक दिन शादी तो हो ही जाएगी। फिर मैं और मेरी पत्नी मिलकर कर लेंगे आपकी सेवा। देवर संजय ने भी कहा। दोनों की बातें सुनकर कावेरी जी को भी लगने लगा कि वाकई में उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और वह बेचारी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन इधर रसोई घर में ये सब बातें संगीता को भी सुनाई दे रही थी। अपने देवर ननद की बातें सुनकर एक तरफ तो उसे गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ उसे भी हंसी आ रही थी। जिन लोगों से अपने कपड़े तक खुद से धुलते नहीं हैं, खुद की थाली परोसी नहीं जाती, वो लोग अपनी अम्मा को समझा रहे हैं कि हम लोग तुम्हारी सेवा कर लेंगे। संगीता की शादी को 1 साल होने को आ चुके थे। घर में उसके अलावा सास जमुना जी, ननद दिव्या और देवर संजय था। पति विनोद की सरकारी नौकरी थी और उसकी पोस्टिंग दूर दराज के इलाके में थी, जहां सुविधाएं कम थी। इस कारण उसने संगीता को यहीं छोड़ रखा था और वह खुद छुट्टियों में घर आता था। संगीता की बड़ी बहन ने घर से भागकर शादी की थी। इस कारण संगीता के पिता ने 18 साल की होते ही उसकी शादी विनोद से करवा दी, ये जानते हुए कि विनोद संगीता से 10 साल बड़ा था। इस कारण उसके देवर ननद भी उससे उम्र में बड़े ही थे। लेकिन संजय और दिव्या को बोलने की तमीज बिल्कुल भी नहीं थी। ऊपर से कावेरी जी ने उन्हें सिर पर और चढ़ा रखा था। दोनों ही हर बात पर संगीता को टोका टाकी करते थे। भाभी देर से क्यों उठी हो, भाभी सबके सोने के पहले कैसे जाकर सो गई, सबके खाने से पहले आपने खाना कैसे खा लिया, ये क्यों पहना है, सिर पर पल्लू क्यों नहीं है। हर बात में संगीता को किसी के भी सामने टोक देते थे। शादी के बाद जब वो पहली बार अपने पापा मम्मी के साथ अपने ननिहाल जा रही थी, जो कि दूसरे शहर में था, तब संगीता को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए देवर संजय ही आया था। वहाँ से वो अपने मम्मी पापा के साथ रवाना होने वाली थी। वहाँ पहुँचने के बाद उसने मम्मी पापा को प्रणाम किया और बस का इंतज़ार करने लगी। तब तक संजय भी वहीं रुक गया था। अपनी मम्मी पापा से बातचीत करते हुए संगीता का पल्ला सिर पर से गिर गया। ये देखकर संजय ने उससे कहा, भाभी अपना पल्ला संभालिए, हमारे यहाँ की बहुएं सिर पर पल्ला रखती हैं। यह सुनकर संगीता ने हंसते हुए कहा, पर भैया जी
मैं तो यहाँ मम्मी पापा के साथ हूँ। यहाँ कौन सा कोई मेरा ससुराल वाला है, कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर पर पल्ला ही नहीं लेंगी। अब आप किसी के घर की बहू बन चुकी हो। उस परिवार की मान मर्यादा आपके हाथ में है। क्या फ़र्क पड़ता है कोई है या नहीं, आप सिर पर पल्ला लीजिए। पर बेटा, संगीता तो हमारी बेटी है। संगीता की मम्मी ने कहना चाहा। हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी है आंटी जी, लेकिन अब वो पहले हमारे घर की बहू है। हमारे घर के नियम तो इन्हें निभाने ही पड़ेंगे। अब भैया यहाँ नहीं हैं तो घर का मर्द होने के नाते इन सब की जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरता। संजय ने उसकी मम्मी को भी दो टूक जवाब दे दिया। उस समय संगीता को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मम्मी ने इशारे से उसे पल्ला सिर पर रखने के लिए कह दिया। उसके बाद संजय ने घर आकर भी कावेरी जी से बहुत कुछ बातें एक ही दो लगाकर कही थी। जब 2 दिन बाद संगीता घर पहुंची तो कावेरी जी मुंह फुलाए ही रही और पूछने पर उसे खरी खोटी और सुनाई। जब भी कहीं जाना होता तो दिव्या या संजय में से कोई न कोई हमेशा संगीता के साथ ही होते थे और संगीता की हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करते थे और फिर घर जाकर एक की दो लगाकर कावेरी जी से उसे डांट पड़वाते थे। दोनों को ही इसमें बड़ा मज़ा आता था। संगीता तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वह इस घर में अपना निभा कैसे कर पाएगी। उसने विनोद से भी इस बारे में कहा था, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण विनोद उसे ले जा नहीं पा रहा था। और कावेरी जी वो तो हर बार एक ही बात कहती कि देवर ननद तो तुमसे छोटे हैं, पर तुम तो समझदार हो तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। लेकिन आज तो हद ही हो गई। संगीता रसोई में काम कर रही थी कि उसी समय उसका फ़ोन बज उठा। उसने कमरे में जाकर के मोबाइल चेक किया तो विनोद का फ़ोन था। वो विनोद से बातें कर रही थी। उसी दौरान दिव्या उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर बात सुनने लगी। जैसे ही उसने विनोद से बात कर फोन रखा, इतने में दिव्या ने बाहर से ही ताना कसा। ये देखो, इन महारानी को भी बड़ा आराम है, काम के समय में रोमांस कर रही हैं। ये सुनकर संगीता को गुस्सा आ गया। जब उसने इस बारे में दिव्या से कहा तो दिव्या ने उसे मजाक का नाम दे दिया और साथ ही कावेरी जी भी अपनी बेटी का ही साथ दे रही थी। अरे बहू, ये मजाक ही तो कर रही थी, बच्ची है अभी, क्यों इसकी बात को दिल पर ले रही हो। लेकिन संगीता ने आज सीधा सीधा जवाब दे दिया। उसके बाद ही ये बहस बढ़ी थी। इस बार संगीता ने भी मन पक्का कर लिया। जब विनोद इस बार घर आया तो उसने उसे साफ साफ कह दिया कि वो कम सुविधा में रह लेगी, लेकिन ऐसे माहौल में नहीं रह पाएगी। चाहे कुछ भी हो, इस बार वो उसके साथ ही जाएगी। आखिर विनोद इस बार संगीता को अपने साथ ही लेकर गया, पर घर में किसी ने भी उसे रोका भी नहीं। आखिर सब अपनी ऐठ में जो बैठे हुए थे, लेकिन बहू का घर में होने का फ़ायदा असल में अब पता चल रहा था। जो लोग अपनी अम्मा से उनकी सेवा करने के लिए कह रहे थे, अब काम को लेकर लड़ते थे और कावेरी जी माथे पर पट्टी बांधे हुए अपनी बहू को याद करती थी। उन्होंने 1-2 बार विनोद को संगीता को घर छोड़कर जाने के लिए भी कहा, लेकिन संगीता ने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो मिलने आ सकती है, लेकिन अब वहाँ रहने के लिए नहीं आएगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।